रमेश भाई मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। इनकी नज़र मेरे मम्मी पर जा रही थी। मैं समझ चुकी थी कि रिमशा के साथ क्या होगा। मैं खुद अपने ही जाल में फंस गई। लेकिन अब कोई फायदा न था। रमीज भाई ने मुझे मम्मी से पकड़कर एक तरफ धकेल दिया। लेकिन अब कोई फायदा न था और शुरू हो गए। मेरा नाम सानिया है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं लाहौर में रहती हूँ। मेरे अब्बू दुबई में काम करते हैं। वो 8 साल पहले ही दुबई चले गए थे क्योंकि पाकिस्तान में उनका काम सही नहीं चल रहा था। घर में मैं, अम्मी और भाई ही होते हैं। मेरे भाई का नाम रमीज है। मेरा एक ही भाई है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मैं और भाई मैट्रिक के पेपर देने के बाद घर में फ्री थे और आगे कॉलेज में एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे थे। मैं इंतहा की खूबसूरत हूँ। मेरा सामान बहुत बड़ा है। इन दिनों मेरा ज्यादातर वक्त भाई और अम्मी के साथ ही गुजरता। लेकिन अम्मी भी अक्सर औकात अपने कमरे में एलसीडी लगाकर मशरूफ हो जाया करती थी। अब मैं और भाई एक दूसरे के काफी करीब हो चुके थे। मैं भाई की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। एक दिन भाई ने मुझे कहा, आपकी जो दोस्त रिमशा थी वो तो गायब ही हो गई है। कॉलेज के बाद तो कभी मैंने इसे देखा ही नहीं। मैं हंस पड़ी और कहा, अरे यार वो इधर ही होती है। परसों अभी वो मुझे बाजार में मिली है। मैंने भाई से पूछा, खैर तो है? अगर कोई बात है तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। भाई ने मुझे बताया कि मैं रिमशा को पसंद करता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने रमीज भाई से कहा, इमशा को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह तो अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस करने वाली है और तुम तो मुश्किल से पास होते हो। जब मैंने ये कहा तो मेरी हंसी निकल गई। रमीज भाई ने कहा, मैं सीरियस हूँ वापी। तो मैंने कहा, चलो मैं इसे कल बुलाऊंगी। रमीज भाई बहुत खुश हो गए। मैंने रिमशा से फोन पर बात की और इसे कहा कि यार हमारे घर आ जाओ। काफी देर हो गई है। हमने बैठकर गपशप ही नहीं की। अगले दिन दोपहर को रिमशा हमारे घर पहुंची। मेरे भाई ने दरवाजा खोला। मैंने रिमशा के लिए अच्छी सी चाय बनाई। फिर हम दोनों मेरे रूम में चले गए। फिर हमने काफी टाइम अपनी पुरानी यादें ताजा की। अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगी कि वो कितने अच्छे दिन थे। अब ना जाने यूनिवर्सिटी में कैसे दोस्त बनेंगे। मैंने रिमशा से कहा, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो वो बोली, कैसा फेवर? तो मैंने इसको बताया कि रमीज भाई तुम्हें लाइक करते हैं। इसे तुम अच्छी लगती हो। मुझसे बार बार बोल रहे थे कि रिमशा से बात करके पूछो कि इसके दिल में क्या है। रिमशा ने जवाब दिया कि यार तुम्हें पता तो है मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। तुमने मुझे इसलिए घर पर बुलाया है। मैंने कहा, नहीं यार गुस्सा मत करो, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। रिमशा ने कहा, नहीं यार मैं जब तक अपने पाँव पर ना खड़ी हो जाऊं तब तक मुझे सिर्फ खुद पर फोकस करना है। कुछ देर के बाद रिमशा अपने घर चली गई। जब मैंने भाई को ये बताया तो भाई का तो दिल ही टूट गया। भाई बहुत नाराज हुए। मैंने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? भाई ने कहा, कुछ नहीं आपी, कोई बात नहीं। अगले 2 दिन तो भाई ने मुझसे काफी मूड बना लिया। एक रात मैं भाई के कमरे में गई और कहा, रमीज भाई छोड़ो गुस्सा, मुझसे क्यों नाराज हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं ना, दोस्तों से नाराजगी कैसी? ये कहकर भाई के पास बैठ गई। मैंने कहा, आज से मैं तुम्हारी रिमशा हूं, इसलिए मुझसे वैसा ही सलूक करो। चलो नीचे, अब अम्मी बुला रही है। मैं ये कहकर चली गई। लेकिन भाई ने तो मुझे सच में समझ लिया कि मैं रिमशा ही हूं। अगले दिन रमीज भाई मेरे कमरे में आ गए और बड़े खुशगवार लहजे में मेरा हाल पूछने लगे। मैंने कहा, शुक्र है तुम ठीक हो गए हो।
तो भाई बोले, निमिषा जी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने शुक्रिया अदा किया लेकिन आज तो रमीज भाई मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। इनकी नजर मेरे मम्मी पर जा रही थी। मैं समझ चुकी थी कि रिंशा के साथ क्या होगा। मैं खुद अपने ही जाल में फंस गए, लेकिन अब कोई फायदा ना था। रमीज भाई ने मुझे मेरे मम्मी से पकड़कर एक तरफ धकेल दिया और शुरू हो गए। मैं ऐसी वादियों में खो चुकी थी जिनमें जाकर सुकून और बढ़ता ही चला जाता है। इस तरह मैंने काफी सुकून हासिल किया। अब मुझे इसकी आदत हो चुकी थी क्योंकि मैं रिमशा बनी हुई थी। इस तरह रमीज भाई ने गुजरते दिनों के साथ निमिषा से सुकून लिया। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर किया करें और कमेंट्स पर अपनी राय का जरूर इजहार करें। शुक्रिया।